हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स और कैलस के बारे में। जी हाँ, हिंदी में इसको आप लोग बोलते हैं आइठान हो जाना, जो मोस्टली आपके पैरों में या जो अंगूठा है पैरों का उसके नीचे, या कई बार जो हार्ड सरफेस होता है अपना पैरों का, जो पाम सोल होती है यानी पगथलियाँ होती है उस पे, या कभी कभी साइड के और पैरों में ये आइठान हो जाती है। ये कई बार आपको हाथों में भी हो सकती है, बट मोस्टली वो कैलस होता है। कॉन और कैलस जो होता है वो एक ही टर्म है, इन द सेंस एक स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। वो सब क्या है और इस कॉन्स को आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से भी अगर हुआ है तो उसको घर पे भी किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यस, मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके लिए कंटेंट वीडियोस बनाऊं, बट ड्यू टू सम बिजी स्केड्यूल्स इसलिए भी मैं ये वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ। बट जो मुझे ये लगता है क्लिनिक के अंदर कि बहुत रिपीटेटिव आते हैं केसेस, और उस छोटी सी बीमारी को लेके भी पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इवन कई बार सर्जरी तक करवा लेते हैं। मैंने देखा है आप आइठान की भी सर्जरी करवा लेते हैं, आपको लगता है कि हमारी आइठान निकल गई और हमारा आइठान ठीक हो गया, जबकि इसकी सर्जरी होनी चाहिए या नहीं वो भी मैं बताऊंगी। और आप खुद सोचिएगा कि ये क्या था और इसकी आपने सर्जरी क्यों करवाई। तो एंड तक प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले आइठान क्या है। आइठान यानी कॉन्स। कॉन्स क्या है? ये हमारे जो स्पेशली क्योंकि हमारे पैरों की पगथलियों पे या अंगूठे के बीच में होता है पैरों के, ये हमारी स्किन की हार्ड लेयर ही होती है जो आगे बहुत ज़्यादा हार्डन हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन या प्रेशर। आपने या तो गलत साइज का शूज़ पहना है उसकी वजह से, या फिर बार बार वो एरिया आपका उस रगड़न में आ रहा है, तो आपको ये जो स्किन है उस जगह की वो हार्ड हो जाती है और वो एक आइठान का रूप ले लेती है। तो ये किसी भी तरह की कोई भी स्किन डिजीज नहीं है, चर्म रोग नहीं है, ना ही ये कोई कैंसरस ग्रोथ है, ये कोई भी इस तरीके की गांठ नहीं है। ये सिर्फ आपकी स्किन जो लगातार प्रेशर या फ्रिक्शन की वजह से हार्ड हो गई है वही चीज़ है, और उसी को हम आइठान या कैलस बोलते हैं। कैलस मोस्टली हील्स में होता है, और इन सब का रीज़न क्या रहता है? रीज़न इस या तो अपने गलत साइज के जूते पहने हैं, और दूसरा कारण हो सकता है लंबे टाइम तक खड़े रहने का आपका काम। आप कंटिन्यू कोई लंबे टाइम तक खड़े रह रहे हैं जिससे आपका बॉडी का प्रेशर आपकी पगथलियों पे आता है, तो ये कॉन हो जाते हैं। ये कोई भी हार्मफुल नहीं होते हैं, बट अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर ये पेनफुल हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए, और इसको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ ये
कॉन्स जो आइठान होते हैं वो थोड़े पेनफुल हो सकते हैं, बट कैलस पेनफुल नहीं होता है। यही डिफरेंस है इन दो में। प्लस आप मेरी इन पिक्चर्स से भी देख सकते हैं कि कॉन्स कौन से होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कहीं मस्सा जो होता है उस टाइप का छोटा सा होगा, स्किन कलर का ही होगा, हार्ड होगा। कैलस जो होता है वो लार्ज एरिया कवर करता है। कभी कभी आप देखेंगे आपकी पगथलियों का जो कलर है वो येलोइश मटमेला सा होता जा रहा है और वो हार्ड होती जा रही है, इसको बोलते हैं कैलस। ये पेनफुल नहीं होता है, बट अगर ये पेनफुल हो जाता है और ड्यू टू एनी कॉस्मेटिक रीजंस आपको इरिटेट कर सकता है कि मुझे ये आइठान मेरी निकालनी है। अब इसको आप घर पे किस तरीके से एक बार ट्राई कर सकते हैं ठीक करने के लिए। अगर ये पेनफुल नहीं है, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, कोई पस नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को नवाए पानी के अंदर रखना है। 20-30 मिनट रखने के बाद आप अपने पैरों को निकाल लें और उसको अच्छे से टॉवल से क्लीन कर लें। उसके बाद आप जो आपका कॉर्न एरिया है उस पे हल्के से जो प्यूबिक स्टोन्स आते हैं, प्यूबिक स्टोन्स जो एडी रगड़ने के लिए आपने देख शॉप्स में मिलते हैं, तो उन स्टोन से हल्का हल्का उनको रब करें। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर से नहीं करना है, हल्का हल्का रब करना है। फिर उसको फिर से क्लीन करके उसको साफ करके उस पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। बेस्ट पार्ट इज आप वैसलीन लगा लें और हर दिन आपको ये करना है, जिससे ये आपकी हार्ड स्किन धीरे धीरे टाइम के साथ निकल जाएगी। बट अगर यही कॉन्स आपके पेनफुल हो जाते हैं और ड्यू टू एनी अदर रीज़न उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, कभी आप स्विमिंग पूल में गए हैं उसका पानी से आपको इन्फेक्शन हो गया है, या फिर डेली में भी कंटिन्यू आपको पेन कर रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करवाना है। कई बार आप सर्जरी करवा लेते हैं ये सोच के कि शायद इसकी कोई जड़ है, वहां तक डॉक्टर निकाल देगा और आपका कैलस और कॉर्न एकदम ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये तो आप वो काम कर देते हैं अपने साथ, जैसे घाव के ऊपर किसी ने मिर्च डाल दी हो तो वो और ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है। आप एक छोटा सा जो टाइम देने के चक्कर में उसको निकलवा लेते हैं, वो सिर्फ एक हार्ड स्किन है आपकी, आप उसको निकलवा लेते हैं, उसमें आपको स्टिचेस फेस करने पड़ते हैं, डीप टिश्यू इंजरीज तक होती है आपको, और वो आप सर्जरी करवा लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सर्जरी में जाने से पहले आप एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। इट विल टेक 1 और 2 मंथ कि आपका कितना बड़ा कॉर्न है, कितने कॉर्न्स हैं। अगर सिंगल कॉर्न है तो इट विल टेक लेस टाइम, लेकिन अगर ज़्यादा कॉर्न्स हैं, हार्ड है, बड़े हैं और पेनफुल है, पेन चला जाएगा, बट इसको कम्प्लीटली हील होने के लिए इट विल टेक 2 मंथ्स। मैंने एक केस ट्रीट किया जिसमें ये मेरे घर का ही केस था। इनमें ये क्योंकि शायद वाटरी एरिया के अंदर गए तो इनको जो सोल्स थी पैरों की वहाँ पे कॉर्न्स थे, वो कॉर्न और इन्फेक्टेड हो गए, जिसकी वजह से उनको दर्द वगैरह होने लगा। उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी खूब लिया बट वो काम नहीं किया। देन उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको रिकमेंड की होम्योपैथिक मेडिसिन, सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन जो उन्हें लेनी थी अल्टरनेट डे, और 2 मंथ के अंदर आप देखिए उनका ऑल ओवर क्लियर हो गया। तो होम्योपैथिक के थ्रू आप ये कॉर्न्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको टाइम देना है, आपको उसका कोई सर्जरी करवाना चाहिए, क्योंकि ये और भी पेनफुल हो सकता है आपके लिए सर्जरी, प्लस आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, वो अलग से है। तो ये आपको काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी आपको सफ़र हो सकता है। बट अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो ये तीनों ही पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। होम्योपैथी में कॉन्स का इलाज है, अच्छे से ठीक हो सकता है। साथ ही आप अगर आपका 1-2 कॉर्न है अभी का अभी हुआ है तो जो मैंने बताया है प्रोसीजर उस तरीके से घर पे कीजिए। ये एक हार्ड स्किन है जो टाइम के साथ निकल जाएगी, बट पेनफुल है तो ऑफकोर्स आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है।
और उसी से ट्रीटमेंट लेना है। प्रिवेंट करने के लिए जैसा कि उसका रीज़न है प्रेशर एंड फ्रिक्शन, आपको देखना है कहीं आपका पोस्चर तो ऐसा नहीं है जिससे कि आपकी बॉडी या आपके लेग्स का वो पार्ट सबसे ज़्यादा अर्थ के या मतलब हम बोल सकते हैं टच में आ रहा है, जिसे बार बार फ्रिक्शन लग रहा हो, जैसे पाती मार के बैठना या कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको घंटों तक इसी पोस्चर में बैठना है और वहाँ पे कॉन्स हो गया है, तो आपको यस अपना पोस्चर करेक्ट करना होगा। सेकंड, आपको अपना शू साइज देखना होगा। शूज़ की सोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो देखनी होगी। कई बार उनसे सिर्फ आप पेन से सफ़र कर सकते हैं, तो उसकी सोल कैसी है वो देखना है, वो आपके फिट है कि नहीं है वो चेक करना है। आपको लंबे टाइम तक खड़े रहने को अवॉइड करना है जिससे कि प्रेशर ज़्यादा ना रहे। यही छोटे मोटे से आपको अपने प्रिकॉशन लेने हैं। हर रोज़ रात को अपने पैरों को हाथों को अच्छे से क्लीन करके उन्हें मॉइस्चराइज कीजिए। आपको ये कॉर्न और कैलस वाली प्रॉब्लम शायद ना हो कभी भी फ्यूचर में। तो ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले। अगर आपको अपनी किसी भी बीमारी के रिलेटेड मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए और कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपका इस पे रेस्पॉन्ड करूँगी। आप प्लीज़ अपने जो भी मेरे रिप्लाई बैक मैसेजेस आते हैं उन्हें देखिए, अपनी फ़ीस डिपॉजिट कीजिए और अपनी कंप्लेंट्स डिटेल में विद रिपोर्ट्स आप मुझे भेज दीजिए। मैं आपकी कंप्लेंट्स ज़रूर देखूंगी और उन्हें रिस्पॉन्ड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।